हेलो दोस्तों, मनमोहक कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी पहली कहानी का शीर्षक है बीरबल और चोर की कहानी। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। इस चोरी में एक चोर ने एक व्यापारी के घर से बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। उस व्यापारी को इस बात पर पूरा विश्वास था कि चोर उसी के 10 नौकरों में से कोई एक था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह कौन है। यह जानने के लिए कि चोर कौन है, वह व्यापारी बीरबल के पास गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने भी इस बात पर हाँ कर दी और अपने सिपाहियों से कहा कि सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की है, परंतु कोई भी यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि चोरी उसने की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। पर छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कही, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला कि उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर। बाद में यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से प्रश्न किया कि कैसे उन्हें पता चला कि चोर वही है। बीरबल ने कहा कि चोर ने अपनी छड़ी के 2 इंच बड़े हो जाने के डर से रात के समय ही अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था। इसी से साबित हो जाता है कि चोर वही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य कभी नहीं छिपता, इसलिए जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुरू करते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी। आज की हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है 3 रुपए 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देखकर बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्व देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि पहले तो यह चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए और तीसरी चीज न यहाँ की होनी चाहिए और न वहां की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार को निकल पड़े। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वे एक दुकान से दूसरी दुकान चक्कर लगाने लगे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आए। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आए। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी, जो ना यहाँ मेरे काम आई और ना वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराई पूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानियाँ? अगर आपको आज की कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।